हजारीबाग के अमन कुमार का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। एक ऐसा शेर जो राष्ट्रवाद के लिए हमेशा समर्पित रहता था। उसका गुनाह बस इतना था कि उसने मोहदी एक जगह है जहां पे 40 साल से कभी रामनवमी का जुलूस नहीं निकला था। इसका परमिशन के लिए वो झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से मिलते हैं, हजारीबाग से रांची तक का पैदल सफर करके। चंपई सोरेन के जो लोग रहते हैं, उनके पर्सनल अधिकारी रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आप मोहदी में रामनवमी का जुलूस निकाल सकते हैं। जब ये मोहदी में रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, उसके बाद से इनके ऊपर एफआईआर होता है। एफआईआर होता है अनेकों लोगों पे, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, अमन कुमार की। क्यों? क्योंकि राजनीति के साजिश के तहत जो है ये युवा जो उभर रहा था, देख सकते हैं, रथ खींच के जो है हजारीबाग से, राम जी का रथ खींच के हजारीबाग से ये युवा जो है वो चंपई सोरेन से मिलने रांची तक पहुंचा था। आप इस रथ को जो है 1 किलोमीटर नहीं खींच सकते हैं। और ये देखिए, पूरा युवा और इनका दल बल जो है हजारीबाग से रथ को खींच के जो है 7 दिन में जो है रांची तक पहुंचे थे लोग, और झारखंड के मुख्यमंत्री से मिले थे। वो इसलिए मिले थे कि बकरीद मनाना जब स्वतंत्रता के साथ अलाउ है, ईद मनाना स्वतंत्रता के साथ अलाउ है, दूसरे धर्म के लोगों का फेस्टिवल मनाना, ब्लैक फ्राइडे मनाना, ईसा मसीह का जन्मदिन मनाना, नया साल मनाना जब स्वतंत्रता के साथ अलाउ है, तो रामनवमी मनाना स्वतंत्रता के साथ झारखंड में क्यों नहीं अलाउ है? इसी के लिए जो है ये लोग जो है निकालते हैं, हजारीबाग से जो है रथ लेके जाते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिलते हैं। चंपई सोरेन के तरफ से जो है, जैसा कि इन लोगों ने बताया है, कि वादा किया जाता है कि आप लोग मोहदी में रामनवमी का जुलूस निकाल सकते हैं। उसके बाद से ये लोग मोहदी में रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, और रामनवमी का जुलूस निकालने के बाद जब जुलूस खत्म हो जाता है, तो चूंकि इस युवक को किसी भी हाल में फंसाना था, इसलिए जुलूस खत्म हो जाता है, गांव के बाहर इन लोगों को रोक लिया जाता है, और उसके बाद से जो है अनेकों लोगों पे एफआईआर होता है, और गिरफ्तारी सबसे पहले जो है अमन कुमार की होती है। अब जरा सोचिए, ये तो साजिश है कि नहीं है? सबसे बड़ा सवाल कि अगर इस देश में कोई राष्ट्रवादी युवक है और वो काम करता है, तो राष्ट्रवादी लोग अप्रिशिएट करते हैं, चलो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। कोई हिंदुवादी और सनातन के लिए काम करता है, तो चलो ठीक है, अच्छा काम करता है। लेकिन जब वो युवक फंस जाता है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है, तो कोई वकील नहीं आता है। लेकिन वही देश विरोधी तत्वों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है लोअर कोर्ट में आके जो है उनका केस लड़ते हैं, देश विरोधी तत्वों के लिए। हम जैसे लोगों के खिलाफ जो है ना, वो बड़े बड़े वकील जो है ना, जो देश विरोधी तत्वों के लिए लड़ते हैं, वो लोग जो है ना सुप्रीम कोर्ट तक जाके जो है हम लोग के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन समर्थन में लड़ने के लिए हमें मोटा अमाउंट देना पड़ता है, मोटा, तब वकील तैयार होता है। तब वकील जल्दी तैयार नहीं होते हैं, ये काला सच है। और इसीलिए धीरे धीरे राष्ट्रवादी युवाओं की संख्या जो है ना, जो सरकार का राष्ट्रवाद का पक्ष रखता था, वो धीरे धीरे कमजोर हुआ। और जब कमजोर हुआ तो 2024 का रिजल्ट आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि किधर डाउन हुआ और किधर हाई हुआ। जब आप अपने कार्यकर्ता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जब उनके सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं, जब वो लोग जेल जाते हैं तो उनसे मिलने आप जेल नहीं जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से मिलने तो अनेकों लोग गए, अनेकों देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोग जब जेल चले जाते हैं, तो उनकी बात करने के लिए अनेकों लोग जो है जेल तक मिलने चले जाते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी लोगों से मिलने कोई नहीं जाता है, ये सच्चाई है। और जो अगर कोई मिलने भी जाता है तो उसको रोक दिया जाता है, और जब रोक दिया जाता है तो कोई वकील जो है ये पूछता भी नहीं है कि काहे रोक दिया गया। हम आ रहे हैं हजारीबाग अमन कुमार को इंसाफ दिलाने, और बिल्कुल हम इस युवक के लिए लड़ेंगे। इसने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, इसने कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं बोलता भी हूं कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। अगर वो बोलते हैं तो उनको मैं अपने साथ नहीं रखता हूं, अगर उन्होंने कभी बोला तो मैं अपने साथ से हटा देता हूं। ये दूसरे के धर्म के खिलाफ अमन कुमार नहीं बोलते। लेकिन रामनवमी का जुलूस निकाल, देखिए, एक तो राम मंदिर बना हुआ था,
अयोध्या में आस्था का मतलब कि सैलाब उमड़ा था लोगों के दिलों में। अमन कुमार के भी दिल में आस्था का सैलाब उमड़ा और इन्होंने सोचा कि रामनवमी का जुलूस वहां पे निकालते हैं जहां पे पिछले 40 साल से रामनवमी का जुलूस नहीं निकला था। और इन्होंने निकाला और परिणाम आप लोग देख सकते हैं कि ये गिरफ्तार हो गए। अब जब ये गिरफ्तार हुए तो झारखंड में राष्ट्रवादी विधायक भी हैं, राष्ट्रवादी सांसद भी है, और यहां तक कि जिस जिला के हैं हजारीबाग के, वो हजारीबाग के सांसद महोदय रामनवमी के जुलूस के वजह से जीत गए। लेकिन अभी तक ना कोई ट्वीट ना कोई पोस्ट, ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है। जरा ये बताइए। और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं गोवा में एक अधिवेशन है 25 तारीख से, इसी मंथ में 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक, उस अधिवेशन में भी मैं शामिल होने जा रहा हूं और वहां पे भी इस मुद्दे को उठाऊंगा कि आप लोग जो है युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भड़काते हैं, सनातन की भावना को भड़काते हैं, और जब वो युवा जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पे उतर जाता है, उसके ऊपर फर्जी एफआईआर मुकदमा हो जाता है, तो सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं। तो मैं ये अमन कुमार के लिए ही गोवा में अधिवेशन हो रहा है, बहुत बड़ा अधिवेशन हो रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, वहां पे मैं जाऊंगा और वहां पे भी जाके अमन कुमार के लिए आवाज उठाऊंगा। और जब तक चंपई सोरेन की सरकार दबाव में इस युवक को जेल में डाल के रखेगी, तब तक चंपई सोरेन की सरकार का मैं सच्चाई लोगों के सामने लाता रहूंगा। बाकी आ रहा हूं हजारीबाग कल मैं, और उम्मीद है कि आप सभी जो है साथ देंगे। हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से। हमें संविधान का अपमान नहीं करना है, संविधान के साथ चलना है। हमें प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना है, प्रशासन के साथ मिलकर जो है काम करना है। प्रशासन वाले तो खुद ही बोल रहे थे कि हम दबाव में जो है क्या करें, हमारे ऊपर से दबाव था, खुद ही बोल रहे थे। तो हम लोगों को सबको साथ में लेके जो है ना, सबको न्याय दिलाने की बात करनी है। और आजादी सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों को ही क्यों, आजादी तो जो है हिंदू धर्म के लोगों को रामनवमी मनाने का भी तो मिलना चाहिए ना। आखिर हजारीबाग में रामनवमी मना के जो है 40 साल के बाद जो है एक जगह पे जो है रामनवमी का जुलूस निकाल के इन्होंने तो गुनाह नहीं किया। वहां पे उस गांव में हिंदू लोग भी रहते हैं, उस गांव में जब हिंदू लोग रहते हैं और वो लोग जो है बकरीद की खुशियां मना सकते हैं, ईद की खुशियां मना सकते हैं, गुड फ्राइडे मना सकते हैं, नया साल मना सकते हैं, ईसा मसीह का जन्म दिवस मना सकते हैं, बड़ा दिन मना सकते हैं, तो वो लोग जो है रामनवमी क्यों नहीं मना सकते हैं? जरा सोचिए, ये सवाल है और उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब जो है आप लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि हजारीबाग के जो विधायक सांसद राष्ट्रवादी पार्टियों के हैं, वो लोग जो है अमन कुमार के लिए आवाज उठाएंगे। उम्मीद है कि झारखंड की चंपई सोरेन सरकार जो है, जो वादा की थी कि मोहद्दी में आप लोग रामनवमी का जुलूस निकाल सकते हैं, और उसी ने जो है अमन कुमार को फंसवाया है, तो जल्द से जल्द सलाखों के बाहर निकालेंगी। और जब तक अमन कुमार नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल ही जो है वो अजीत भारती राष्ट्रवादी पत्रकार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कर्नाटक से पुलिस चली आई। जरा सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम लोग डरे हुए हैं, हिंदू ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ये लोग कहते हैं। जरा सोचिए, ये अर्णब गोस्वामी से डर जाते हैं, ये मनीष कश्यप से डर जाते हैं, ये अजीत भारती से डर जाते हैं, ये अमन कुमार से डर जाते हैं, तो डरे हुए कौन है आप खुद जान सकते हैं। अजीत भारती के साथ भी हम लोग खड़े हैं, हम लोग अमन कुमार के साथ भी खड़े हैं, हम लोग अर्णब गोस्वामी के साथ भी खड़े हैं, और हम लोग अपने लिए भी लड़े हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां राष्ट्रवादी लोगों के लिए, सनातनी लोगों के लिए, अगर वो किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे और अपनी धर्म की बात करेंगे, तो मनीष कश्यप उन लोगों के साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद।